बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एएमयू। ये इतना अहम है ना, अगर आप ये समझोगे तो आगे आपको तकरीबन आधा चैप्टर तभी समझ आएगा। ये बहुत अहम है। इसको मैंने 2-3 यानी कि ना इसके होंगे। अच्छा, सबसे पहले रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? रिलेट होता है, गुड। रिलेट का मतलब ताल्लुक। आपके रिलेटिव हैं, चाचे ताए मामे, ये सारे क्या होते हैं? रिलेटिव ही होते हैं ना, कहते रिश्तेदार साढ़े। ठीक है, तो पता नहीं क्या एक लफ्ज़ बोलते हैं, और क्या कहते हैं, शरीका। शरीके को हम रिलेटिव बोलते हैं। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में तो रहा ही शरीका गया है लड़ाई झगड़ों का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव रिश्तेदार। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि रिलेटिव का मतलब क्या हुआ है? रिलेटिव का मतलब है कि आपने रिलेट करना है और रिलेट करके एटम का मास निकालना है। रिलेट करके एटम का मास निकालना है। इसको समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन समझ पहले आपको मैं कहानी सुनाऊंगा। जब तक कहानी ना सुना आपको डेफिनेशन समझ नहीं आती। तो अगर मैं डेफिनेशन डायरेक्ट समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी, ताकि उत्तों नहीं बहुत उत्तों लंघ जानी। तो लेट कर लो, ये क्या है? तराजू है। कभी देखा ये वाला तराजू? आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स चल गए हैं। तो ये तरह तराजू होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ का मास निकालना है, लेट कर लो आपने सेब का मास निकालना है। किसका निकालना है? लो, अगर आपने सेब का वज़न निकालना है तो इस तरफ आपने एक तराजू में सेब रखा, दूसरी तरफ क्या रखोगे? वटे, बोल्ट, जिसे कहते हैं 1 किलो का पत्थर। तो आप क्या रखोगे इधर? 1 किलो का पत्थर रखोगे। जब ये दोनों तराजू बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेब कितने हो गए? 1 किलो है। इसका मतलब अगर आपने सेब का या किसी फल का मास निकालना है तो उसको किसके जरिए निकालना है? किस तरह पता चलेगा? इस पत्थर के जरिए पता चलेगा। इस पत्थर यानी कि इस पत्थर का मतलब है 1 किलो के, जब ये बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि ये सेब जो है 1 किलो हो गए। इसका मतलब इन सेब का, इन एप्पल्स का आप मास निकाल रहे हो, इनको रिलेट करके किसके साथ? 1 किलो बोल्ट के साथ। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एप्पल मास, कि आपने एप्पल्स का मास निकाला है। ये समझो ज़रा बात को, फिर इसी बात से आपको अगली बात समझ आनी है। आपने सेब का मास निकाला है किसके साथ रिलेट करके? एक बोल्ट के साथ। इसको बोलते हैं रिलेटिव एप्पल मास, कि हमने एप्पल के मास को रिलेट किया है एक बोल्ट पत्थर के साथ, आके वो मास निकला है। इसके वो रिलेटिव एप्पल मास बाय 1 kg वेट बोल्ट उसके साथ। अच्छा, अब अगली कहानी क्या है? अब लेट कर लो, एक एटम है। आपको पता, जो अब एक डॉट लगाते हो, एक डॉट के अंदर कितने एटम होते हैं? कहते हैं अगर आप पेंसिल का सिक्का बारीक करके उसको डॉट लगाओ ना, एक डॉट लगाओ, तो एक डॉट के अंदर 20 लाख से भी ज़्यादा एटम होते हैं। 20 लाख से भी ज़्यादा एटम होते हैं एक डॉट के अंदर। तो अब उस एटम का वज़न निकालना है, तो क्या आप उसको 1 किलो के पत्थर के साथ कंपेयर? आपने अब एटम का मास निकालना है जिसका एक डॉट, जिसके अंदर 20 लाख एटम है, तो उसका आपने वेट निकालना है। तो क्या उसको आप 1 किलो पत्थर के साथ या 1 ग्राम किसी के साथ वेट करोगे? कभी नहीं कर सकते। हमें उस जैसी ही कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। तो लेट कर लो, दोबारा आपने ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है। तो क्या आप इसको पत्थर के साथ कंपेयर करोगे? तो साइंसदानों ने इसको कंपेयर किया किसके साथ? कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास याद है आपको? कितना था? 12 था। कितना था? 12। ये देखो, आपको 12 नजर आ रहा है यहाँ पे। कार्बन के ना आइसोटोप्स होते हैं 3, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह ताला मैं ना आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। तो कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के साथ, 1/12 का मतलब तक, अगर आपका एक पेज है ना, उस पेज के 12 टुकड़े करो। लेट करो एक पेज है 100 ग्राम का या 1200 ग्राम का, ये आसानी रहेगी। 1200 ग्राम का एक पेज है,
उसके आप 100 टुकड़े 12 टुकड़े करो। कितने टुकड़े करने हैं? जो 12वां टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? उसका 12वां हिस्सा। और वो कितना बनेगा? 100 ग्राम। बात समझ आ रही कि नहीं? यह एक चीज़ सिंपल है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। जो इसके 12 हिस्से करोगे तो 12वां हिस्सा कितने ग्राम का होगा? 1 ग्राम का। यानी कि 1/12 का मतलब वो 1 पार्ट आएगा उसका। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा लेना है। 1/12 ऑफ द पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स, यानी कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हमने कार्बन 12 लिया है। ये ऑक्सीजन का मास अब हमने निकालना है कार्बन 12 के एटॉमिक मास के ज़रिए। अच्छा, आपने क्या किया? एक तराजू में जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास ऑक्सीजन का मास निकल आएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा? रिलेटिव ऑक्सीजन मास, यानी कि हमने ऑक्सीजन का मास निकाला कैसे? बाय कंपेयर द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। कंपेयर का मतलब होता है मुआवजना करके। ये मुआवजना ही कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने एक्सपेरिमेंट करना, ये एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इसको करना है 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा। अच्छा, मैं जब काम करता था सारा केमिकल इंडस्ट्री में या शफीरात कैम इंडस्ट्री में, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट 3 दफ़ा करता था। वो क्यों मैं करता था? एवरेज निकालने के लिए। क्यों करता था मैं? क्योंकि जब आपने एक मरतबा एक्सपेरिमेंट किया तो लाजमी बात है वो रिजल्ट अगली दफ़ा चेंज हो सकता है। लेट कर लो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास निकाला, पहले निकाला आपने इन तीनों, ये देखो, ये एवरेज का मतलब पता है आपको? एवरेज का मतलब, एवरेज का मतलब होता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है, अगर 3 दफ़ा किया ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर, तो उसको 3 पे डिवाइड करना है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा किया है तो उन 5 के जवाब निकाल के उसको किस पे डिवाइड करना है? 5 पे। ये एवरेज होता है। अब देखो, आपने लेट कर लो पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, जवाब आपका आया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15। दूसरी दफ़ा किया, कितना आया? तीसरी दफ़ा कितना आया? अब इन तीनों को जमा करना है और किस पे डिवाइड करना है? 3 पे डिवाइड करना है। और क्या जवाब आएगा आपका? 16 AMU जवाब आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ आपकी डेफिनेशन है ना, इसके अंदर सारी ये ना बातें सारी आएंगी। एवरेज का लफ्ज़ भी आएगा, कंपेयर का लफ्ज़ भी आएगा, आइसोटोप का लफ्ज़ भी आएगा। इसलिए मैं आपको ना हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको जब डेफिनेशन, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपने हर वर्ड को इतनी अच्छी तरह करना है कि वो आपसे बातें करे, आपको उस चीज़ का इल्म हो। यहाँ तक समझ आ गई बात की? अगर हम अपने अल्फाज में इसकी डेफिनेशन करें तो वो डेफिनेशन क्या होगी? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर कंपेयर विद द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखो यही डेफिनेशन बनती है कि नहीं, वो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। आगे ना वही बातें आ रही सारी, एवरेज का लफ्ज़ आ गया। एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ डेट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन, किसी का भी आपने निकालना है, उसको आपने क्या करना है? कंपेयर करना है। डेट एटम एलिमेंट का मतलब है आपका ऑक्सीजन एटम ने निकाला, आप नाइट्रोजन भी ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो, सोडियम भी ले सकते हो, कोई भाई एलिमेंट आपने लेना है, उसको कंपेयर करना है। किसके साथ करना है कंपेयर? 1/12। किसके 1/12? कार्बन 12 आइसोटोप्स के 1/12वें हिस्से के साथ आपने उसको कंपेयर करना है। द यूनिट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका एटॉमिक मास यूनिट्स है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो? कोई समझ नहीं आई? चलो शुक्र है। अच्छा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास की समझ आ गई है यहाँ तक। अच्छा, अब हम देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल में भी इसके अंदर मैंने शो की हूँ एग्जाम्पल। अब देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1A है। AMU का मतलब क्या होता है? AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका मतलब भला क्या है? एक एटम का मास है। AMU एक एटम का मास है, ये एक एटम की बात कर रहा है। कार्बन, कार्बन ये तुम्हें पता है कितना होता है कार्बन का? 12 AMU एक एटम का मास। इस तरह नाइट्रोजन 14 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU। ये वो अहम एटॉमिक मास हैं जो कि आपको आने चाहिए। और जो पिछला लेक्चर था मेरा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, उसके अंदर मैंने आपको टेबल दिया था ना, वो वाला दिखाया था। उसके अंदर मैंने जो आपके बोर्ड के अंदर या 9th के अंदर इस्तेमाल होने हैं, जो आपको आने चाहिए, मैंने सिर्फ वही लिखे थे, तो वो अच्छी तरह करने हैं। क्लियर होगी बात? एटॉमिक मास यूनिट की समझ आ गई यहाँ तक?
अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, होता है द एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 द मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन 12, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। ये वही डेफिनेशन है जो आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की पढ़ी थी। अच्छा ये जो है ना ये बहुत अहम है, ये आपने एमसीक्यूज में बहुत आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के आप व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द एएमयू विद द ग्राम, कि एक एटम के मास का और ग्राम का आपस में क्या रिलेशन है। मैंने बताया था ना एक डाट के अंदर 20 लाख से ज़्यादा एटम होते हैं, तो एक डाट 1 ग्राम का हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब 1 ग्राम जो होगा वो एएमयू की निस्बत बहुत ज़्यादा वजनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही कि नहीं। तो अब देखो कितना वजनी है, 1 AMU इक्वल टू 1.6 10⁻24 ग्राम। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका। -24 का मतलब क्या होता है, जब आप इसको सिंपल फॉर्म में, ये तो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, जब आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो ये -24 का मतलब है शारिया को 24 इनसे पीछे कर दो। हाँ जी, अगर मैं इसको 24 इनसे पीछे करूँ वे 1 AMU क्या होगा, तो ये कितने जीरो आएंगे, 23 जीरो आएंगे एक के बाद। ये देखो 23 जीरो मैंने लगाए हैं, 23 जीरो लगाए हैं, उसके बाद हमने क्या लिखा है 166। इतना ये ग्राम क्या है हमारा वेट है उसका 1 AMU का। अभी कितना होता है, अब वो देखो क्या होता है। अच्छा ये आपको पता है ये हमारा यूनिट होता है, ये 10, ये 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। 10 खरब के बाद क्या आता है, पैसे मुक गए। तो बहरहाल अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक अभी हमारी गिनती गई है 10 खरब तक गया है, तो ये हमारे 10 खरब हो गए। आगे फिर काउंटिंग करो, वो फिर दोबारा 10, ये दोबारा यहाँ तक क्या बनेंगे 10 खरब बनेंगे। अब इसको बोला क्या करना है, इसको समझो। आपने 1 ग्राम लेना है, अब ये बात को समझना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो रटा तो लगाना ही लगाना है आपने 1 ग्राम लेना है। उस 1 ग्राम के पेज पड़ा किसी के पास, एक पेज दो ज़रा, खाली पेज दे दो, भरा कोई फालतू पेज दे दो, ये पड़ा हुआ ये दे दो, क्यों किसी का नुकसान करवाना है। अच्छा लेट कर लो कि ये हमारे पास क्या है, ये पूरा पेज जो है ना ये किसका है। अच्छा पूरा पेज हमारा है 1 ग्राम, कितना ये, अगर मैं इसके हाफ कर दूं कितना ग्राम रह गया, आधा ग्राम। कितने टुकड़े हो गए, 1 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, अब कितने हो गए, फिर मैंने हाफ कर दिया, कितने रह गए, यानी कि 1 ग्राम का चौथा हिस्सा। फिर मैं कितने कर दिए, 8 हो गए, 8वां हिस्सा। फिर मैं टुकड़े कर दूं 16, फिर मैं कर दूं 32, फिर कर दूं, इसी तरह ये आपने टुकड़े करते जाना है। करते करते कितने टुकड़े करने हैं, 10 खरब। 10 खरब के बाद जो टुकड़ा मिलेगा आपको, उसके फिर दोबारा 10 खरब टुकड़े करने हैं। उसके बाद जाके जो आपका टुकड़ा बचेगा ना, वो वजन 1 AMU के बराबर होता है।